आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो 19 जून 2018 द्वितीय पाली को हुई थी, उसका हमने पार्ट 1 में हिंदी का और सामाजिक अध्ययन का पार्ट 1 बना दिया है। अब हम आज अदर जितना भी बचा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ से संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से पढ़ेंगे। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि गुड का इतना दिया है तो बैड का क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे जो जी है तो जी का 7 होता है, ठीक है। और ओ का कितना हो गया 15, और फिर ओ का 15 और डी का कितना हो जाएगा 4। जब इसको जोड़ोगे 7 + 15 + 15 + 4 तो ये हो जाएगा 41। ऐसे ही इसको जब जोड़ोगे, ठीक है, बी का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। और जब 2 + 1 + 4 करोगे तो हो जाएगा 7। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक। 77 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे ए का मान होता है 1, सी का होता है 3, टी का होता है 20, ठीक है। और वी का होता है इसका आई का कितना होता है 9 और वी का 22, ई का 5। जब इस टोटल को ऐड करोगे तो हो जाएगा 60। और 60 जब फिर इसका भी ऐसे ही ऐड करोगे निकाल का इसका स्थानीय मान, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे पी का 16, ए का 1 और यस का 19, यस का फिर 19, आई का 9 और वी का 22 और ई का 5। जब इसको टोटल 16 + 1 मतलब हो गया कितना 17, 17 + 19, 19 दूना 38, 38 हो जाएगा। और टोटल फिर जब +9 + 22 जब करोगे फिर 5 तब 91 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एक निश्चित संकेत लिपि में शब्द सिल्क को इतना लिखा जाता है, तो जो है शब्द कॉटन को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो देखो ये जो यस सिल्क है, यस का होता है 19, ठीक, ये इतना 19 हो जाएगा। और फिर यल का होता है 9, नहीं आई का 9 हो जाएगा ये, ठीक। एक सेकंड, यहाँ आई का 9 हो गया, यल का 12 हो गया और के का 11 हो गया। ऐसे ही जब इसका निकालोगे तो सी का 3 हो जाएगा, ओ का हो जाएगा 15, टी का कितना हो जाएगा, टी का हो जाएगा 20, फिर टी का 20, ठीक, और ओ का 15 और एन का कितना हो जाएगा 14। तो इसमें कितना आ जाएगा, पहले ये वाला आंसर डी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है एक घड़ी में इतने बजे का समय दिखा रहा है। यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में जो है आंसर मेरा दूसरा आ रहा है, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक, उत्तर पूर्व जब इसको लगाएंगे तब। फिर अगला क्वेश्चन है कि अमल और सुबीर शाम के समय, इसको देखो अच्छा लगाए दे रहे हैं एक सेकंड। देखो कह रहा है एक घड़ी 1:40, ठीक। तो एक घड़ी कोई ले लीजिए, यहाँ मान लो ये 12 हो गया, यहाँ पे 1, ठीक, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये हो जाएगा 7, 8, 9, ये 10 और ये 11 और ये 12। कह रहा है एक घड़ी जिसका मिनट कितना है, कह रहा है 1:40। तो एक यहाँ पे होगी, ठीक है, और 40 मिनट मतलब यहाँ पे 30, 5 × 35 यानी यहाँ 8 पे होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो ये 40 मिनट हो गया। अब कह रहा है यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है, आपको पता है कि ये क्या होता है, ये उत्तर होता है और ये क्या होता है दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक। और देखो ये यहाँ से लेके इतना क्या हो गया, ये हो गया उत्तर पूरब हो गया, ठीक। और यहाँ से इतना क्या हुआ दक्षिण पूर्व हो गया, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे उत्तर पश्चिम। तो कह रहा है कि यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम, ठीक है, मिनट की सुई जो है दक्षिण पश्चिम मतलब इधर साइड में 8 पे की ओर इंगित करती है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो घंटे की सुई क्या हो जाएगी, इधर देखो यहाँ तो है घंटे की सुई, तो ये उत्तर हो गया, इधर पूर्व हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो कह रहा है कि अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े
खड़े होकर बातें कर रहे हैं। उनकी छाया सुबीर के सामने थी। अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था? तो देखो कह रहा है अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो मान लो ये जो है ये क्या है, ये सूर्य है, ठीक, इससे रोशनी ऐसे से निकल रही है। और कह रहा है अमल और जैसे मान लो ये जो है ये सुबीर है और ये कौन है, ये एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इधर मान लो ये अमल है, ठीक, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक, और इनकी परछाई इधर बन रही है, ठीक है, एक दूसरे के सामने बातें करें। उनकी छाया सुबीर के सामने बन रही है, जो है सुबीर के सामने बन रही है। अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो क्या हो जाएगा, अमल का मुंह जो किधर है, अमल का मुंह जो है पश्चिम की तरफ है, ठीक है, तभी तो होगा, हाँ पश्चिम की तरफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, मतलब बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कथन कारक वाला आ गया, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे कह रहा है, देखो कह रहा है कि कुछ कौवे कबूतर हैं। तो कुछ कौवे जो हैं वो क्या है, कुछ पहले कौवा हो गया, कुछ कौवे क्या हैं, कबूतर हैं, ठीक है, ये कबूतर हो गया। फिर कह सभी कबूतर मोर हैं। तो सभी कबूतर मोर हो जाएंगे यहाँ पे। फिर कह रहा कुछ कौवे मोर हैं। तो देखो कुछ कौवे मोर हैं, ठीक है। फिर कह रहा कोई मोर कबूतर नहीं है, कोई मोर जो है कबूतर नहीं है, जबकि है। फिर तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष ए जो है पालन करता है। कुछ कौवे मोर हैं, कुछ कौवे मोर हैं, ठीक, तो इसीलिए आंसर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा के, मतलब कथन दिया है कि ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय, मतलब कह रहा है ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों, ये कथन होता है और इसको धारणा बोलते हैं। तो कह रहा है ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। अब कारण क्या दिया है, मतलब धारणा, कह रहा है अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा। दूसरा दिया है यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी और विकल्पों के बारे में सोचना होगा, ठीक। तो आपको पता है कि कथन में दिया है, क्या दिया है कि गैर नवीकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाने की बात कही गई है, जिसके अंतर्गत धारणा जो है वो सेकंड सही है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 के बाद 83, ये कह रहा है कथन दिया है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कह रहा है सजातीय ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं। दूसरा है कि विपरीत प्रकृति के व्यक्ति अधिक अक्षुण्ण रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है सजातीय ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, तो धारणा फर्स्ट जो क्या हो जाएगा, तर्क संगत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है या कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। तो वो संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, ठीक है, केवल 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कह जाए, भाज्य संख्या। तो इस यही वाला हो जाएगा। फिर इसको कह रहा है सॉल्व करो। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 105 और डिवाइड बाई कितना दिया है 15 और गुणे 38 माइनस 8 डिवाइड बाई 5 और इतना दिया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 सत्ते 105 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड इसको हटा दो, हाँ, यहाँ पे 15 सत्ते 105 हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो इसको यहाँ पे कट कर लो, ठीक है। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 30 माइनस का कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सवाल जो है वो गलत दिया है, इसके ऊपर बार होना चाहिए, ठीक है, इतना बार। जब ये हो जाएगा तब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 और फिर डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि
ये जो है गलत दिया है, 38 में से 8 गया तो यहाँ 30 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 3 आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 7 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 6/3 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 14। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, इसके ऊपर बार होना चाहिए तभी आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करिए। तो इसको जब कितना कर दोगे, यहाँ 18/12,000 कर दो, क्योंकि दशमलव हटेगा जब तो एक जीरो यहाँ और बढ़ जाएगा, तो 12,000 हो जाएगा। जब इसको कट करोगे तो 6×18, और इसको जब कट करोगे तो कितना हो जाएगा 2,000, और फिर इसको कट करोगे जब तब आ जाएगा कितना 0.0015। तो आंसर ये वाला डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प करिए, चुनिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11/8, और गुणे का ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि जब इंटू करोगे तो हो जाएगा 56/33। अब जब इसको कट करो तो कितना हो जाएगा 11×33, ठीक, और 11×33 हो जाएगा, और 8×7 56, तो ये हो जाएगा 7/3। और जब इसको करोगे क्या 3 दूनी 6 1 7 तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक, तो ये आ जाएगा आंसर ये। फिर कह रहा है इतने का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा, तो निकाल लीजिए। कितना दिया है 54, फिर दिया है कितना 162, फिर दिया है 189। जब इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कट कर दो, 3 एकम 3 और 3 8 24, और फिर इसको 3 5 15, 3 4 12 और 3 6 18, 3 3 9। फिर इसको 3 से काटो तो कितना हो जाएगा 3 6 18, और 3 एकम 3 और 3 8 24, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर यहाँ पे कट करो तो 3 से कट करो, 3 दूनी 6 और 3 6 18 और 3 7 21। अब जब HCF निकालो क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। ठीक, फिर देखो अगला, ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है इतने का लघुत्तम समापवर्तक निकालो। तब इसका भी जब लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे, देखो यहाँ पे 64 128 160, इसको निकालो, 2 से कट कर दो, 2 32 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 और 80। फिर इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा, फिर 2 से कट करो तो 2 16 32, 2 32 से 64, 2 40 80। फिर इसको 2 से कट करो, 2 8 16, और फिर 2 16 32 और 2 20 40। फिर 2 से कट करो, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 8 16 2 दाम 20। फिर 2 से कट करो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। ठीक, फिर इसको 2 से कट करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5। तो यहाँ लासा पका कितना आ जाएगा 2 के घात 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 2 की घात 7 और गुणे कितना 5। तब जब इसको करोगे तो आ जाएगा 640। ठीक, देखो 640 आ जाएगा आंसर। ठीक, देखो इसका आंसर हो जाएगा 640। फिर है कि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक, कितने 84 को, तो 84 गुणे कितने 5:9 के भाग में विभाजित किया जाता है। तो दोनों भागे में कौन सा बड़ा है, तो बड़ा 9 है, तो 9 ऊपर लिख दो, 9/9 और 5 कितना हो गया 9 5 14, तो यहाँ पे 14 कर दो, कट कर दो। जब कट करोगे तो आ जाएगा 54। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसका मान निकालना है। तो इसको आपको पता है, इसको इससे गुणा कराते हैं, इसको इससे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 गुणे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 गुणे 16। इसको सॉल्व करोगे जब तो x बराबर कितना हो जाएगा, कट कर दो, जब कट करोगे तो हो जाएगा 28। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 28 ये। फिर कह रहा है ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किया। कितना 75 अंकों में से
75 में से, ठीक, 75 में से कितना प्राप्त किया, 66। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, तो 66 प्राप्त किया है। 75 में से 66 प्राप्त किए तो गुणे 100 कर दो। जब इसको कट करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 22/25, ठीक। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 5 15 और गुणे 100। जब इसको चलो 25 चौका 100, 22 चौवलियम 88, तो 88 हो जाएगा इसका आंसर, ये 88 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि इरीन ने मास्क की बिक्री पर 308 में की, ठीक है, कितना किया, 308 रुपये का, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ होगा। कह रहा है कितना विक्रय मूल्य कितना कह रहा है कि 308 का बिक्री की, ठीक है, 308 रुपये का बिक्री किया। फिर उसमें से जो है लाभ कितने का हुआ, 12% की हानि हुई, लाभ कितने का हुआ 10%, तो 110 हो जाएगा। हानि कितना हुआ, 100 में से 12 गया, कितना बचा, 88, ठीक। और जब इसको सॉल्व करोगे, इसको कट करके, तो आ जाएगा 385, ठीक, 385 हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्या, कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को इतने की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था, तो देखो अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ जब कितने छूट है 15, तो हो जाएगा 85, कितने का, कितने पर, 100 पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51, ठीक। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1751 गुणे 1000/85। जब इसको सॉल्व करो जाएगा तो 2060 हो जाएगा, ठीक। ये फिर देखो अभी कह रहा है 8% के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु इतने का निवेश करने पर ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया है 1800 गुणे कितना दिया है 8%, दर दिया है 8 और गुणे कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, बटे कितना हो जाएगा 100। जब इसको 100 कट जाएगा, 5 40 40 और 4 18 36 18 54 18 चौक 72 और 0, तो ये आ जाएगा कितना 720, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपये निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि कितनी होगी। इसमें 10% दिया है, तो इसको भी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे 100 प्लस दर बटे 100 की पावर समय माइनस मूलधन। तो निकाल लो मूलधन कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, मूलधन दिया है 300, तो 300 गुणे कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज, तो 10% मतलब 110 हो जाएगा और बटे 100 गुणे फिर कह रहा है 2 वर्षों के लिए है, तो एक बार और करो, इतना हो जाएगा और माइनस मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 300 दिया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 0 0 से कट गया, ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गया, 11 ग्राम होता है 121 और 121 को 3 से 121 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, तो जब करोगे टोटल हो जाएगा, ये आ जाएगा 363 माइनस 300, तब आ जाएगा कितना 63 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक, ये वाला। अब अगला ये क्वेश्चन देखो, कह रहा सुहास और नितिन ने इतने के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, ठीक। परंतु कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 होने पर केवल नितिन ने कितने महीनों तक निवेश किया होगा। तो पहले मान लीजिए कि माना सुहास ने x माह बाद अपनी पूंजी निकाली, तो कितना दिया है, ये 8 दिया है, तो हो जाएगा 8 × x अपान ये कितना है सुहास नितिन वाला,
तो ये हो जाएगा 3 × 12। और इसका कह रहा है कि कितना अनुपात दिया है, 5:4। तो ये कर दीजिए 5/4। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 5 होल 5/8 माह निकल के आ जाएगा। ठीक, और आता आप क्या करोगे, अब नितिन अकेला रहा तो बराबर हो जाएगा कितना, 12 माह। 12 माह में से इतना घटा दो। ठीक है, जब घटा दोगे आप तो यहाँ कुल कितना निकल के आ जाएगा, 12 में से इतना जब जाएगा तो आ जाएगा 6 सही 3/8 माह। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कह रहा है 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है, अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा। तो देखो कह रहा है 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 55 है, तो हो जाएगा 5 × 55। और फिर क्या कह रहा है, 5 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 × 65। टोटल 2 लोग हैं, 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 55 को 5 से गुणा करोगे हो जाएगा 275, माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा करोगे 195/2 बराबर जब घटाओगे तो हो जाएगा 80/2। 2 चौका 8 मतलब 40 हो जाएगा, आंसर 40 हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक को उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दोनों को उक्त काम को पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं। तो दोनों को मिलकर लगा समय कितना हो जाएगा, समय का गुणनफल बटे समय का योग। तो रसीद किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो हो जाएगा 15 गुणे, जबकि कौशिक को उसी कार्य को पूरा करने में 21 लगता है, तो ये हो जाएगा 21 बटे हो जाएगा 15 + 21। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे 15 21 गुणे करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 21 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8 सही 3/4। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वो जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ी से तट की ओर यात्रा कर सकता है। तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट लगेगा। जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए। तो जहाज तक पहुंचने में लगा समय कितना है, 18 माइनस कितना हो जाएगा, 18 मिनट की अवधि तक वो 10 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलता है। छेद हो गया, ठीक है। यात्रा तय करते भेजने वाला इतना 6 मिनट, ये इतना 6 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे जब आप इसमें से हाँ यहाँ पे 18 मिनट है, यहाँ 6 मिनट है, तो 18 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, जहाज तक पहुँचने में लगा समय 18 माइनस 6 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा। फिर आप निकाल लीजिए तट से जहाज की दूरी। तट से जहाज की दूरी कितने है, 15 किलोमीटर दिया है, ठीक। ये कितना दिया है, तट से जहाज की दूरी 15 किलोमीटर। और फिर मान लीजिए कि माना बचाओ नाव की चाल x मान लीजिए, कितना x किलोमीटर प्रति आवर। फिर आगे अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब यहाँ पे इक्वेशन बना लीजिए, x प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। x प्लस यहाँ पे 10 है ना, तो x प्लस 10 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/12। और इसको जब आप घंटे में लाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना हो जाएगा। अब कितना यहाँ पे हो जाएगा, 15/12 और ये ऊपर चला जाएगा, गुणे 60 हो जाएगा। जब x प्लस 10 की वैल्यू निकालोगे, जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि एक समबाहु त्रिकोण के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा। तो
आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है भुजा बटे √3। तो जब आप निकालेंगे प्रवृत्त की त्रिज्या तो यहाँ पे कितना दिया है 21 दिया है, 21 बटे √3। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है कि प्रवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। तो प्रवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। पाई की वैल्यू होती है 22, यहाँ पे लिख लीजिए πr²। ठीक, πr² हो जाएगा किसकी प्रवृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे आपको पता है, एक सेकंड यहाँ पे लिख लीजिए प्रवृत्त का क्षेत्रफल। और प्रवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पे आप लिख देंगे, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान कितना दिया है, त्रिज्या कितनी आई थी 21 बटे √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा √3 इंटू 21 बटे √3। यहाँ से आप कट कर दीजिए। तो यहाँ पे 7 एकम 7, 3 के 21 हो जाएगा। और ये √3 इंटू √3 जब करोगे तो ये इससे कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना दिया था इसका आंसर, जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक, यहाँ 21 है, यहाँ 22 है, तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 462 सेंटीमीटर। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है जुबिन और प्रबल क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। पहले आप लिख लो जुबिन और फिर क्या लिखोगे आप प्रबल। ठीक, जुबिन से शुरू करते हुए वे काम पूरा होने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हैं। अंत में काम करने वाले को भी अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है। दोनों को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो समय यहाँ पे निकाल लोगे। जब समय बराबर क्या हो जाएगा, जुबिन को लगता है कितना, देखो जुबिन को लगता है 36, यहाँ पे देखिए 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 मिनट। और प्रबीण को कितना लगता है 60 मिनट, ये दिया है जुबिन और प्रबीण का। ठीक, और माना जब कुल कार्य क्षमता निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 काम प्रति मिनट हो जाएगा। इनका हो जाएगा 5 काम प्रति मिनट और इनका हो जाएगा 3 काम प्रति मिनट। अब काम टोटल कितना है, काम है 180। ठीक, 180 है। अब प्रश्न में कह रहा है कि कार्य शुरू करने पर, तो शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 × 2 दिन में कितना 22 × 1 चक्कर लगाएगा तो हो जाएगा 8 काम × 22 हो जाएगा। ठीक, 8 काम × 22 काम मतलब × 22 हो जाएगा। तथा जब आप 4/5 दिन में करोगे, जुबिन करेगा जब, तब कितना आ जाएगा 4 काम आ जाएगा। तब हम कुल काम होने में लगा समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 सही 4/5 आंसर आ जाएगा। ठीक, 44 सही 4/5 ये आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला कह रहा है गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य मतलब रोजाना गति की 4/5 गति से यात्रा करता है और 22.50 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्यतः गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा। यदि दूरी समान हो तो समय तथा चाल एक दूसरे की विलोम होगी। आपको पता है कि पहले आप मान लीजिए चाल कितना मानेंगे आप, 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, अपने घर से 8 बजे निकलता है, समय पर कार्यालय पहुंचने गति एक दिन में सामान्यतः इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, गति से चलता है, इतने मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो 5x किलोमीटर पहले मान लीजिए। फिर आप मानिए कि पहले चाल कितनी थी 5x और बाद में 4x हो जाएगी। तथा समय जब मानेंगे तो समय हो जाएगा 4x पहले और बाद में हो जाएगा जो है 5x। जब प्रश्न में कहा है कि 1x = कितना दिया है, ये दिया है 22.50 मिनट, तो पहले का समय कितना रहा होगा, पहले का रहा होगा 4x
तब यहाँ से आप निकाल लीजिए 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी है 22.50। जब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 90 मिनट, या तो 90 मिनट को आप क्या लिख सकते हो 1 घंटा 30 मिनट, यही इसका आंसर हो जाए 1 घंटा 30 मिनट, डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केसर का मसाला तो सेब का क्या हो जाएगा। तो जिस तरह केसर मसालों के अंतर्गत आता है उसी तरह सेब जो है फलों के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर 105 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है लार का मतलब लार ग्रंथियाँ है, इसी प्रकार पित्त का मतलब क्या है। तो जिस तरह लार ग्रंथियों से लार संबंधित है उसी तरह यकृत से पित्त संबंधित है। ठीक, अब कह रहा है कि का मतलब सेल्सियस है, जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम है। तो जिस तरह ग्राम से द्रव्यमान को मापते हैं उसी तरह सेल्सियस से तापमान को मापते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर एक निश्चित संकेत भाषा में शब्द मुंबई को इतना लिखा जाता है तो शब्द इसको उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ जो m है, ठीक, यम में +1 करोगे तो हो जाएगा यन, यहाँ वाला, ठीक है, ये वाला। ऐसे ही जब u में आप -1 करोगे तब t यहाँ मिल जाएगा, ठीक, यहाँ पे -1 ही हो जाएगा। फिर यम में +1 करोगे तो यन हो जाएगा, b में -1 करोगे तो ये हो जाएगा, a में +1 करोगे तो b हो जाएगा, और i में -1 करोगे तो h हो जाएगा। तो ये ऐसे मिला। तो सेम जब इसका करोगे कानपुर, एक में +1 करते जाना है, एक में -1, एक +1 एक -1, तब निकल के आ जाएगा C। फिर कह रहा है कि आइसक्रीम किससे संबंधित है। कह रहा है केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम से संबंधित है। तो आपको पता है कि जिस तरह केक ओवन में बनता है उसी तरह आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर में बनता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन। फिर कह रहा है मेघालय शिलांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड से संबंधित है। तो शिलांग मेघालय की राजधानी है तथा कोहिमा किसकी, नागालैंड की राजधानी है। फिर 100 का मतलब शतक है, इसी प्रकार 10 का मतलब क्या है। तो 100 का मतलब शतक, तो उसी तरह 10 को दशक कहेंगे। फिर करा प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे D का 4 होता है, X का 24 होगा, E का 5 होता है, H का 8 होता है, T का 20 होता है, L का कितना हो जाएगा, L का 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखला में कितने यम ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में यन है। तो एक यहाँ पे निकालो, देखो ये जो हो गया यन यम यन, ठीक। फिर इसके बाद में आप यन यन यम यन यन यम यन निकालोगे यहाँ पे, तो कौन सा, यहाँ पे एक आ रहा है, ठीक है, यन यम यन। फिर यहाँ पे यन यम यन। तो ऐसे 3 संयोजन हैं, ठीक, जिनके पहले व बाद में यन आता है। तो ऐसे आंसर क्या हो जाएगा, ये। फिर कह रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको पता है यहाँ पे कि 21 का U होता है, 13 का यम होता है, 22 का V होता है, 18 का R होता है। तो यस का क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यम यन की बहन है, ठीक। देखो कह रहा है यम जो है बहन है यन की। देखो यम बहन है किसकी, यम बहन है यन की, ठीक। यन अभी डिफाइन नहीं है। फिर कह रहा है कि यम की भांजी है, यम की भांजी है तथा टी, यम की भांजी है तथा टी। तो कह रहा है कि यम की भांजी है टी, किसके बारे में बात कर रहा है, आर। कह रहा है आर यम की भांजी है। तो यम की जो है ये भांजी है कौन, आर, आर भांजी है, ठीक। तथा टी आर की माँ है। टी कौन है, वो आर की माँ है। टी जो है माँ है किसकी, टी माँ है आर की। तो टी यहाँ कहीं रख दीजिए, टी माँ है आर की, ठीक, ये आर की, ठीक। अब कह रहा है कि माँ हो गई। कह रहा है यन का टी से क्या संबंध है, यन का टी से क्या संबंध है।
तो यन जो है टी का भाई है, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। देखो यन टी का भाई या बहन दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जेंडर नहीं डिफाइन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है भाई या बहन, तो इसीलिए ऑप्शन हमको गलत लगता है, छोड़ दीजिए इसको। फिर कह रहा है माया गोपाल की पत्नी है। ठीक, देखो माया पहले लिख लीजिए यहाँ पे माया। ठीक, माया पत्नी किसकी, गोपाल की, गोपाल की पत्नी है। ठीक, अब कह रहा है कि प्रीति के पति नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल है। ठीक है, कह रहा है कि प्रीति के पति नरेश, तो प्रीति के पति नरेश, ठीक है, प्रीति मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए ये प्रीति है, प्रीति के पति नरेश। ठीक, प्रीति के पति नरेश की बहन, इनकी कोई बहन है जया, इनकी बहन जया। ठीक है, और भाई गोपाल, इनका जो है भाई कौन है, गोपाल, इनका भाई गोपाल है। तो नरेश का माया से क्या संबंध है, तो ये नरेश हो गया और ये माया, तो इनका ये कौन हो जाएगा, इनका ये भाई, इनकी ये बहन का भाई। तो नरेश, जो नरेश हैं, ये नरेश की माया जो है भाभी लगेगी, क्योंकि इनके भाई की वाइफ है। ठीक, तो नरेश देवर या ज्येष्ठ हो सकता है। ठीक, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वेन आरेख में कौन सी निम्नलिखित संख्या मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पे 5, जो 5 लिखा है, कहाँ कह रहा है, ये लखनऊ हो गया या मुलायम, ये जो है सूती। ठीक है, तो कह रहा है मुलायम सूती। ठीक है, मुलायम भी और सूती कमीज, तो 5 इसमें जो संख्या ये वाला। ठीक, पहले मुलायम निकालो, कहाँ है मुलायम, ये है मुलायम। ठीक है, ये देखो ये है मुलायम, और सूती कहाँ है, सूती ये है। ठीक, कितना सूती है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या मुलायम सूती कमीज, और कमीज भी वो कह रहा है। ठीक, मुलायम भी हो, सूती भी हो, कमीज भी हो, तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या है कि जो सब में हो, तो ऐसी संख्या 5 ही है, ये वाली, जो मुलायम भी है, सूखी मतलब सूती भी है और कमीज भी है। ठीक, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है वेन आरेख में उपयुक्त विकल्प का चयन करिए, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे आप परिवार रख दीजिए, यहाँ पत्नी रख दीजिए और यहाँ पे पति रख दीजिए, यहाँ पति या पत्नी रख दिए, तो परिवार के अंतर्गत पति और पत्नी आते हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ये वाला देख लीजिए, कह रहा है कि आरेख में संख्या 3 किसका विवरण करते हैं। ये संख्या 3 कह रहा है किसका विवरण करता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे संख्या 3 जो है चॉकलेट से बनाया गया नरम केक को दर्शाती है। ये वाला, ये है केक। ठीक, तो क्या हो जाए, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक। यहाँ पे कह रहा है ये जो है ये नरम सॉफ्ट है त्रिभुज वाला, और गोला वाला जो है केक है, तो नरम और सॉफ्ट ही तो हो जाएगा। फिर कह रहा है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखो इसमें जो है कह रहा है, पहले क्या कह रहा है, गर्म भी हो, तो मतलब गर्म वाला ये वाला हो जाएगा। ठीक, ये गर्म और बरसाती, बरसाती कौन सा है, ये वाला, गर्म बरसाती।
गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों हो तो दोनों कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, ये वाला। फिर कह रहा है कौन सा विकल्प बेन आरेख हेतु सबसे अधिक उपयुक्त है। तो अंग्रेजी और तमिल और हिंदी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तमिल, अंग्रेजी, हिंदी तीनों ही अलग अलग भाषा है। ठीक। फिर कह रहा है सबसे असंगत की पहचान करिए। तो इसमें देखो जो 9 है, ठीक है, 9 में -1 करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 में -1 करोगे तो 7, 7 में -1 करोगे तो 6। ऐसे ही 8 में -1 करोगे 7, 7 में -1 करोगे तो 6, 6 में -1 करोगे 5। और इसमें भी इसी तरह, लेकिन ये जो है ये अलग है। इसमें जब आप 7 में -1 करोगे 6, 6 में -1 करोगे यहाँ पे 5, और 5 में जब -2 करोगे तब 3 आएगा, तो ये डिफरेंस है। फिर है कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता। तो कोण जो होता है अन्य सभी से भिन्न होता है। ठीक, वर्ग अलग है, पंचभुज अलग है, षटभुज अलग है। फिर कह रहा है कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता। तो सोना हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सोना जो है ये एक अचेत अवस्था है जो सभी में और सभी में चेतना है, मतलब उठना बैठना, रोना खड़ा होना। फिर कह रहा है कौन सा शब्द शेष से भिन्न है। तो डी शेष से भिन्न है, क्योंकि यह एक व्यंजन है जबकि अन्य सभी स्वर हैं, ए ई आई ओ यू। फिर कौन सा शेष से संबंध नहीं रखता। तो चूड़ी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि चश्मा को छोड़कर सब अन्य सभी का इस्तेमाल श्रृंगार के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता। तो भुजाएं हो जाएंगी। भुजाएं सभी से भिन्न है, अन्य सभी भुजाओं से बनते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि चित्र में प्रतिबिंब की पहचान करें। जब किसी दर्पण को दिए गए चित्र के सामने ए बी पर रखा जाए, तो यदि दर्पण को इसको ऐसे रेखा पर रखा जाए तो उसमें आकृति का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर देता है। तो उत्तर इसीलिए सी सही हो जाएगा। इसका जब करोगे तो ये इधर हो जाएगा, और जब इसको ऐसे करके ऐसे करोगे तो ये इधर बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है युग्मों में से असंगत युग्म की पहचान करिए। तो चारों विकल्पों में से पति पत्नी अन्य से भिन्न है, ये एक ही जनरेशन के हैं, जबकि अन्य सभी अलग अलग जनरेशन के हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई दिए गए विकल्पों में से कौन ऊपर के समूह के अनुरूप नहीं हो सकता। तो ये जो चारों विकल्प में, मतलब चारों विकल्पों में से जैतून जो होता है वो अन्य से भिन्न है। इसका प्रयोग जो होता है तेल के लिए होता है, जबकि मालिश की, मतलब जिससे मालिश होती है। ठीक है, लेकिन इसमें बादाम से भी मालिश कर सकते हो। इसको थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन नीचे दिए गए चित्र का जल प्रतिबिंब बन सकता है, मतलब प्रतिबिंब हो सकता है। तो जल प्रतिबिंब में आकृति का जो ऊपर भाग जो होता है वो नीचे की ओर एवं नीचे का भाग ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो इसीलिए जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसका ऊपर नीचे बन जाएगा। ठीक है, सेम देखो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सही है, तो इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है करा प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। तो यहाँ पे ON लिखा है, ONE। तो यहाँ पे देखो ONE में जब +2 करोगे तब हो जाएगा 3, मतलब THREE 3, और 3 में +2 करोगे, यहाँ से +2 करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और 3 में +2 करोगे तो 5 हो जाएगा या 5E, और 5 में जब +2 करोगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा यस, ठीक, EVEN, तो 7 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ये वाला। फिर करा प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या आएगा। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा। ठीक, क्योंकि इस ऑप्शन को यहाँ पे जब कर दोगे ऐसे तो ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बना दोगे तो पूरा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नीचे के समस्या चित्र सेट में प्रथम 2 चित्र आपस में संबंधित
हैं। उत्तर चित्र सेट में से उस चित्र का चयन करें जो समस्या सेट के तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से इसी सेट का दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम आकृति जो है में 3 भुजाएं हैं। ठीक, 1 2 3 भुजाएं, जिसमें एक की वृद्धि कर 4 भुजाओं वाली आकृति के अंदर बनाया गया है। उसी प्रकार 5 भुजाओं वाली आकृति को जो है 5 भुजाओं वाली आकृति को 6 भुजा वाली आकृति के अंदर बनाया गया है। ठीक है, बनाया जाएगा। ठीक, 3 को 4 तो इसको 5 को 6 कर दिया जाएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखो ये इसमें 3 है और 3 को अंदर कर दिए 4 के अंदर, 4 जो वर्ग है वर्ग के अंदर त्रिभुज को कर दिए, वर्ग में 4 भुजा होती है। ऐसे ही जब इसमें 5 है, देखो 1 2 3 4 5, 5 को जो है आप क्या करोगे, 3 को 4 के तो 5 को 6 से मत करोगे, तो 6 कैसे करोगे, 1 2 3 4 4 1 5 1 6, तो इसमें यही वाला हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रश्नवाचक के चिन्ह पे कौन सा आएगा, तो इसमें यह एक अपूर्ण आकृति है जिससे जो है ए, जब ये वाला बना दोगे यहाँ पे तो ये आंसर सही हो जाएगा। आप ऐसे यहाँ पे जब ये वाला रख दोगे ऐसे तो हो नहीं जाएगा, ऐसे पूरा हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें कह रहा है नीचे के समस्या चित्र सेट में प्रथम 2 चित्र आपस में संबंधित हैं। उत्तर चित्र सेट में से उस चित्र का चयन करें जो समस्या सेट के तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से इसी सेट का दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। तो एक सेकंड, ये तो देखो जब हम इसको ई वाला ऑप्शन करेंगे तो सही हो जाएगा ए। ठीक, ए वाला रख देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये सेम है तो ही हो जाएगा ना। फिर कथन कारक आ गया, इसको पढ़िए। कह रहा है कि कथन दिया, स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है। अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश। ठीक, यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। नींद सभी रोगों की दवा है। तो इसमें हम ना तो पहले से और ना ही सेकंड से सहमत हैं। ठीक, कि सोने से बीमारी चली जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी कथन कारक दिया है। कथन दिया है कुछ कौवे शेर हैं, तो बना लो कुछ कौवे जो हैं ये कौवे, कुछ कौवे शेर हैं। ठीक, कह रहा सभी शेर चीते हैं, तो सभी शेर जो है क्या है, चीते हैं। अब इसमें कह रहा है कि कुछ कौवे चीते हैं, तो कुछ कौवे चीते हो सकते हैं। ठीक, कोई भी शेर कौवा नहीं, कोई भी शेर कौवा नहीं जबकि हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर इसमें भी कथन कारक है कि सभी शिक्षक लड़के हैं। सभी शिक्षक जो हैं वो क्या हैं, सभी शिक्षक। ठीक, कह रहा है सभी शिक्षक लड़के हैं, तो ये मान लो लड़के हैं। ठीक, ये लड़के, तो कह रहा कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ लड़के जो हैं वो छात्र हैं। अब कह रहा है कि कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र लड़के हैं, तो सही है, पहला सही। ठीक, फिर कह रहा है कुछ शिक्षक छात्र हैं, कुछ शिक्षक जो है छात्र हैं, तो ये गलत लगता है मुझे। फिर कह रहा है तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो केवल जो है ऑप्शन नंबर ए सही हुआ कि सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट सही है। ठीक, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ पे ये देखो 7 और यहाँ पे 50 है, तो 7 7 49 और 49 में 1 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। तो ऐसे ही 101 है, तो 10 दहम्मा क्या हो जाएगा, 100, 100 में 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 101, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इसमें जो है यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ 258 है, तो सोचिए क्या हो जाएगा। तो देखो 258 जो है
जब इसको आप 2 गुणे 5 गुणे 8 करोगे तो 2 पंचे 10 और 10 अट्ठे 80, तो ये हो जाएगा। ऐसे इसको करो, 3 छक 18, 18 नवैया कितना हो जाएगा, 18 नवैया 162, तो यहाँ पे 162 आ जाएगा ये। फिर कह रहा है कि इसको पूरा करो, तो देखो यहाँ पे जब यहाँ 3 है, 3 में जब 12 ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा। 15 में देखो, एक सेकंड, यहाँ पे 3 में जब 12 ऐड करोगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में जब आप 20 ऐड करोगे तो यहाँ 35 हो जाएगा। 35 में जब आप 28 ऐड करोगे, मतलब प्लस का 28 करोगे तो यहाँ 63 हो जाएगा। और 63 में जब आप 36 ऐड करोगे, ठीक, तब यहाँ पे कितना आएगा, 99 आ जाएगा। और जब 99 में आप 44 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 143। आपको पता है कि 12 से 20 में जाने पे 10, देखो 12 से 20 में जाने में डिफरेंस कितना है, 8 का, और 20 से 28 में 8 का, और 28 से 36 में 8 का, और इससे 40 में, मतलब जैसे यहाँ पे कितना आया था 99 के बाद में, जो मतलब टोटल मिला के 8 का डिफरेंस है, ठीक। यहाँ पे 36 हो गया और यहाँ पे 44 है ये, तो 36 से 44 में जाने के लिए कितना हो जाएगा, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, तो 8 का डिफरेंस है, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा कौन सा, 99। फिर कह रहा है यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे जेड है और जेड में -2 करोगे, देखो जेड में -2 करोगे तो हो जाएगा एक्स, और एक्स में -2 करोगे तो हो जाएगा वी, वी में -2 करोगे तो टी, और टी में -2 करोगे तो आर हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर अगला 43 देखते हैं। कह रहा है कि क्रम में अगली संख्या का पहचान करिए, तो यहाँ पे 2 है और 2 में +3 करोगे, एक सेकेंड, 2 में प्लस का 3 करोगे तो 5 हो जाएगा। 5 में जब प्लस का 5 करोगे तो 10 हो जाएगा। 10 में जब आप प्लस का 7 करोगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में प्लस 11 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 28, ठीक। मतलब 3, 5, 7, 11 तो 28, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प करिए, तो यहाँ देखो ए में A1 दिया है, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए में जब 4 ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, ए में जब 4 ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5, और 5 का हो जाएगा ई। देखो ए, एक सेकंड, ए में जब 4 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, तो देखो एक सेकंड फिर से देखो, यहाँ पे ए में 5 ऐड करो ई हो जाएगा, और यहाँ 1 का 5 हो जाएगा, ठीक। ऐसे दूसरे में के है, तो यहाँ पे के देखो, यहाँ आपने जब 1 में +4 ऐड करा तभी तो 5 हुआ, ठीक। ऐसे ही दूसरे में जब करोगे ये वाला हो गया, जब इसको आप ऐसे ऐड करते जाओगे, +4 करोगे, फिर +6 करोगे, प्लस फिर 8 करोगे, और फिर प्लस आप 10 करोगे, और नीचे जो 1 में प्लस पहले 4 करोगे, फिर 5 में +6 करोगे, फिर 11 में +8 करोगे, फिर 19 में +10 करोगे तो 29 आ जाएगा। तो टोटल आंसर आ जाएगा इसका ये, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जैसे 82 है, ये 82 का 64 कैसे हुआ, तो 8 का जब स्क्वायर करोगे, 8 8 64, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। ऐसे ही 9 है, 9 का स्क्वायर करो, 9 9 है 81, तो इसका आंसर 81 हो जाएगा। अब 146 को देखो, कह रहा है इसको इतने में लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखोगे, तो देखो यहाँ पे लिखा है मैटर, मैटर का होता है, देखो इसको देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें देखो क्या है, यहाँ पे ए को 2 लिखा है, 2 1, फिर 4, यहाँ पे 4, फिर टी की जगह पे 3, टी की जगह पे 3, और फिर जो है 6, और फिर 5, ठीक।
तो जब इसको इसी तरह बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 की जगह पे इसको मान लो, एल की जगह पे 1, ई की जगह पे 2, एन की जगह पे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ऐसे जब इसका बनाओगे उल्टा तो यहाँ पे क्या बनाओगे, पहले लिखोगे 2, फिर लिखोगे क्या, 2, पहले लिखोगे 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, फिर 6, फिर 5। 2 का क्या है, 2 पे क्या है, ई है, और 1 पे यल, 4 पे जी, यन 3 पे है, 6 पे एच है, और टी 5 नंबर पे है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि इसको इतने में लिखा जाता है तो इसको आप क्या लिखेंगे। तो देखो इसका भी कर दो, यम का होता है क्या, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसे ई की जगह पे क्या लिखा है, 2, एम की जगह पे 1, एच के 4, टी का कितना दिया है 3, डी का कितना दिया है 6, ओ का कितना दिया है 5। तो ऐसे जब आप इसका बनाओगे इसका, तब निकल के आ जाएगा ये वाला, ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा। देख लो, निकाल के लाओ, बता ही देते हैं। देखो पी का कितना हो जाएगा, पी का दिया है 1, आर का 2 3 4 5 6 7 8। जब यहाँ पे देखो इतना, जब इसका उल्टा निकालोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, पहले लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 6 5 8 7, और 2 पे क्या है आर, एक के क्या है पी, सी, फिर ए, फिर आई, फिर टी, ई, सी, इतना हो जाएगा। क्योंकि इसी तरह लिखोगे 2 1 4 3 6 5, 5 के बाद 5 आया तो ऐसे 8 आएगा, फिर 7 ऐसे कर लोगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोड में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। इसको भी ऐसे करोगे सेम। देखो 1 2 3 4 5, तो ऐसे इसमें क्या लिखा गया है, उल्टा लिख दिया गया है, 5 4 3 2, देखो 5 4 3 2 1, ठीक। और जब इसे एप्पल को 1 2 3 4 5, तो इसको क्या करोगे, इसका उल्टा लिख दो। तो यहाँ से पहले ई हो जाएगा, तो ई किस में आ रहा है, ई हो गया, ई एल डबल पी ए इसी में आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको इस इतने में लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन कितनी बार दे दिया, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो फिर यहाँ पे दो क्या कर दिया, पहले यहाँ पे करा है एच, मतलब एच स्थान पे 2 है तो 2 लिख दो, यहाँ सी के स्थान पे यहाँ पे क्या 1, तो 1 लिख दो। ऐसे यन की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, यन की जगह पे 4 लिखा तो 4 लिख दो। फिर ये की जगह पे क्या लिखा है 3 लिख दो, आई की जगह पे 6 लिख दो, टी की जगह पे 5, जी की जगह पे 8, और एन की जगह पे 7। देखो यहाँ पे ये इतना दिया है। अब इसको भी इसका काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब इसको फिर से लिखो, यहाँ पे क्या करोगे, इस वाले फॉर्म में पहले लिख लो, कितना था 2 1 4 3 6 5 8 और 7। अब 2 की जगह पे यहाँ पे क्या है, आई है तो आई लिख दो। फिर 1 की जगह पे पी है तो पी लिख दो। 4 की जगह पे क्या है सी, 3 की जगह पर क्या है एन, 6 की जगह पे आई, और 5 की जगह पर एच, 8 की जगह पे जी, 7 की जगह पे एन। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। देखो क्या कहा, कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा कि मेरी माँ, ठीक, मेरी माँ मतलब कमला ने राजेश की माँ, तो ये राजेश हो गए, ठीक है, ये राजेश की माँ,
राजेश की माँ कौन है? कमला। ठीक, कमला। कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा कि मेरी माँ जो है, मेरी माँ, एक सेकंड, कमला को पहले हटाइए। कह रहा मेरी माँ आपके पिता, मेरी माँ मतलब यहाँ पे कमला हो जाना चाहिए। मेरी माँ आपके पिता, ये इसके पिता हो जाएंगे, पिता की इकलौती बेटी है, तो ये इसी की तो बेटी हो जाएगी कमला। तो कमला कौन हो जाएगा? कमला राजेश की माँ लगेगी, फिर तो माँ हो जाएगी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, ये संपूर्ण हल है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हम आशा करते हैं कि आप लोग का पुलिस में हो जाए और आपके माता पिता खुशी मनाएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।